बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम पूजा स्थान को गहराई से समझना चाहें तो पहले इसका साइंस समझना होगा, इसका विज्ञान समझना होगा। घर में या किसी भी जगह, किसी इंसान के अंदर, घर में किसी वस्तु के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है। एक होती है शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और एक होती है अशुभ ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, शुभता रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना जरूरी है। घर में अगर एक खास जगह है पूजा के लिए, स्थान नियत है, तो तमाम तरह की समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। खास तौर से स्वास्थ्य की और मन की समस्याओं का जो निवारण है वो जल्दी से जल्दी होता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है, पैसे रुपए की मुश्किल दूर होती है, और घर में पूजा स्थान होने से घर के लोगों का आपसी तालमेल भी बना रहता है। मंदिर या पूजा स्थान का पूरा लाभ तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। इसलिए नियम जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें, और मंदिर या पूजा स्थान को अगर आप जागृत करें, जागृत रखें, तो बहुत सारी मुश्किलें आपके घर के पूजा स्थान से दूर हो जाएंगी। आपको उसके लिए अलग से उपाय नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में हो तो बहुत अच्छा होगा, यानी पूरब उत्तर के कोने में हो, जिसको ईशान कोण कहते हैं। अगर वहाँ पूजा घर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर पूरब उत्तर में नहीं बना पाते तो कम से कम पूरब दिशा की तरफ भी अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। अगर आप फ्लैट में हैं तो आपको दिशा पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये देखिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता हो। अगर पूजा घर में आए तो और भी अच्छा होगा। पूजा का स्थान एक ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज इस कमरे में कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं। पूजा का स्थान फिक्स रखिएगा और उसे बार बार आप नहीं बदलेंगे। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला रखें या सफ़ेद रखें, श्वेत रखें। गाढ़े रंगों का प्रयोग पूजा घर में नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का मंदिर बनवाते हैं, उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद का महत्व तब है जब आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं और उस गुंबद के नीचे बैठ करके प्रार्थना करते हैं। घर में गुंबद वाले मंदिर पूजा स्थान पर रखने से बचना चाहिए। केवल पूजा की एक छोटी सी जगह, एक बॉक्स, एक रैक जैसा अगर आप पूजा के लिए बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मंदिर की आकृति मत रखिए कि गुंबद वाला लकड़ी का मंदिर ले आए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पूजा का एक स्थान या छोटा सा एक कमरा पूजा के लिए हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए। छोटा सा मंदिर है, उसी में सारे देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां ठूंस दिए हैं, ये उचित नहीं है। जिस देवी देवता की मुख्य रूप से पूजा करते हैं उनका चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना मंदिर के बीचों बीच किसी आसन पर या चौकी पर करिए। अन्य देवी देवताओं को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति की स्थापना आपको करनी है तो ये 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 6 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती। चित्र अगर आप रखना चाहते हैं तो चित्र आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति घर के पूजा स्थान में बहुत बड़ी नहीं रखी जा सकती। अपने पूजा स्थान पर सफ़ेद रंग का शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में लोटे में जल भर करके थोड़ा सा आपको जरूर रखना चाहिए। ये हमेशा आपके पूजा घर में होना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ऐसे कौन से उपाय करें कि घर के मंदिर से शुभता पैदा हो, घर के मंदिर से पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हो? आइए जानते हैं। देखिए, दोनों समय पूजा उपासना का नियम बनाइए। घर के मंदिर की सफाई दोनों समय होगी और दोनों समय ही पूजा करिए, सुबह भी और शाम को भी।
शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। वैसे तो आप सुबह भी जला सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाइए। दीपक जो है वो पूजा स्थान के बीचों बीच में सामने जलाया जाएगा। पूजा करने के पहले जब आप दीपक जला लेते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो उसके पहले या तो कीर्तन करिए या उच्चारण सहित मंत्र बोलिए। गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं तो उच्चारण करके बोलिए। ऐसा करने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिएगा। आप कोई भी पूजा करते हो, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो सबसे पहले गुरु मंत्र जपा जाएगा, और अगर गुरु नहीं है आपके तो किसी भी पूजा की शुरुआत में सबसे पहले मंत्र जपने के पहले आपको 27 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और पूजा के बाद जो जल आपने भगवान को अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वो काफी लाभकारी रहेगा।